मसीह लोग कहते हैं कि जिसने भी मसीह को ग्रहण किया वो एक नए सृष्टि का निर्माण है, एक नया जीवन है, न्यू लाइफ है प्रभु यीशु में। हालेलुया। चलो, अपने आप को नया जीवन मानना अच्छी बात है, लेकिन नया जीवन से पहले, नया जीवन मिलने से पहले क्या हमारा जन्म भी हुआ है? तो ये बात को हमने जानना जरूरी है। अब बच्चे का ही जन्म देख लीजिए, वो दुनिया में आने के बाद उसको कहेंगे ना उसने जन्म लिया। हालेलुया। वो कहेंगे ना वो जीवन है, लेकिन वो गर्भ के अंदर ही इज बीइंग बॉर्न, वो बन रहा है। और जैसे ही when he comes, when the child is delivered, he is a creation. Hallelujah. So नया क्रिएशन हम हैं, लेकिन क्या हमारा जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है? क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आधे अधूरे ज्ञान को लेकर हम हमेशा कहते हैं कि वी आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, तो इसके तह तक कोई जाता नहीं है। आधा अधूरा ज्ञान दिया होता है और आधा अधूरा ज्ञान हम समझकर दूसरों को भी बांटते हैं कई बार, और इसमें चूक करते हैं। हालेलुया। तो यही परमेश्वर की इच्छा है कि हम इसको गहराई में जाने, और इनके साथ जो जो चीजें इसके साथ जुड़ी हैं, कौन कौन लोग जुड़े हैं इसके साथ, हमारे पुनर्जन्म लेने में और हमारे नए जीवन में कौन कौन जुड़े हैं, और ये कैसे प्राप्त होता है, इसी की श्रृंखला है ये। तो हम पवित्र आत्मा के बहुत पहलू हैं, देयर आर वेरी मेनी एस्पेक्ट्स टू अंडरस्टैंडिंग द होली स्पिरिट। उनके क्या रूप हैं, उनके क्या मतलब, उनका असली जो क्या कहते हैं काम क्या है, ये बगैर जाने आज जो हम मतलब जिसको कलीसिया कहते हैं, सो कॉल्ड कलीसिया है, उनमें जो रूप देखते हैं उनका, वो कई बार विपरीत है वचन के हिसाब से। इट्स जस्ट कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज मेंशन्ड इन द बाइबल। तो बाइबल में क्या लिखा है पवित्र आत्मा के बारे में, यह चीज हमने जानना जरूरी है। हालेलुया। न कि वो जो चीज हो रहे हैं, पवित्र आत्मा का सिर्फ वो काम नहीं है, वो जो काम है, वो जो कर रहे हैं ये लोग, बहुत छोटा सा अंश है। वो पवित्र आत्मा का इससे बड़ा काम है। हालेलुया। और उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि कोई पढ़ाता नहीं है। एंड एवरीबडी ना कहते हैं कि व्हेन द होली स्पिरिट कम्स ही ब्रिंग्स पावर। और ये दुनिया का पावर का परिभाषा क्या है? ही बिकम्स पावरफुल। और ये आधा अधूरा ज्ञान देके पावरफुल नहीं, पावरफुल बन जाते हैं हम लोग। डजंट मेक सेंस, बिकॉज हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुन रहे हैं, सिर्फ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान कहां से है, कितना क्या कहते हैं उसके बारे में सच्चाई है, इसका कोई खोजबीन नहीं करते। दैट्स वेयर वी फेल। हालेलुया। तो आइए उस श्रृंखला में पवित्र आत्मा को जानने की चेष्टा करेंगे। पवित्र आत्मा को जानने का तो बेस्ट तरीका यह है कि अपने जीवन में उनको ग्रहण कर लो, फिर देखिए आपको वो जो सिखाता है, दिखाता है, यहीं से फिर शुरुआत होती है उनके साथ वो रिलेशनशिप के बारे में। हालेलुया। तो द होली स्पिरिट, एज वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, पवित्र आत्मा हमें वरदान देते हैं, गिफ्ट्स। हालेलुया। इज अ गिवर ऑफ गिफ्ट्स। और किसको देता है? हर एक को नहीं। एक तो आपने प्रभु यीशु में विश्वास करना है, और विश्वासियों को भी वो चुन चुन कर द वे ही डिजायर्स, जो उनके हिसाब से उनको देना है वह देते हैं। हालेलुया। तो याद रखना है हमको, इसमें हम वरदानों में क्या देखते हैं? बुद्धि, है ना, विजडम, ज्ञान, नॉलेज, पावर, ये सारी चीजें एक एक क्या कहते हैं विश्वासी में उमड़ पड़ते हैं, वो मैनिफेस्ट होते हैं, दिखाई देते हैं। और ये सिर्फ याद रखिएगा, ये खुद के भलाई के लिए नहीं होते। ये सारी चीजें जो पवित्र आत्मा के माध्यम से उत्पन्न हुई है, ये खुद के भलाई के लिए नहीं, ये सब दूसरों के भलाई के लिए है। इट इज फॉर द गुड ऑफ अदर्स।
कोई भी इन वरदानों को लेकर अगर खुद की भलाई कर रहा है तो अव्वल तो वो पवित्र आत्मा से नहीं है। हालेलुया। बिकॉज दिस इज फॉर द गुड ऑफ अदर्स। ये जो वरदान है वो दूसरों की भलाई के लिए है या दूसरों के फायदे के लिए है। देखिए क्या लिखा है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। पहले करंथियों का 12वां अध्याय उसका 7 से लेके 11 तक का पद पढ़ते हैं। फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 12 वर्सेस 7 to 11। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे वो जो चाहता है वो बांट देता है। जिसे वह चाहता है वो बांट देता है। हालेलुया। लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ एक है। उद्देश्य क्या है जानते हैं? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ये वरदान देना? ताकि जो सुसमाचार है ना परमेश्वर का वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। तो ये वरदानों के साथ जब हम क्या कहते हैं सुसमाचार बांटने जाते हैं ना तो ये उस वक्त लाभदायक होता है। हालेलुया। एंड दैट अकॉर्डिंग टू व्हाट ही अगर अगर पवित्र आत्मा जानता है कि मेरे पास उनके हिसाब से क्या वरदान दिए हुए हैं। हालेलुया। और वो उन वरदानों के हिसाब से वो और वरदान जैसे ये बताए गए यहां पर ये वरदान से मुझे नवाजता है। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है कि माय लाइन ऑफ ऑपरेशन वेयर ही हैज अपॉइंटेड मी वो ये सब काम आएंगे। वैसे अगर आप उनसे मांगे तो भी वो देते हैं लेकिन द वे ही डिजायर्स इट। ये बात को याद रखना है। सबसे पहले जब वचन देने की बारी आती जानते हैं वचन देने के लिए हमको पवित्र आत्मा का क्यों सहायता की जरूरत पड़ती है? ताकि सबसे पहले वचन ग्रहण करने से पहले क्या होता है? सबसे पहले वो अपने पापों का हम अंगीकार करते हैं। हालेलुया। ये स्वीकार करते हैं कि हम पापी हैं, हमें एक उद्धारक की जरूरत है और फिर वो स्वीकार करके हम मन फिराते हैं। ये उसका उद्देश्य है। हमें वो हमारे पापों को वो उजागर करता है। हालेलुया। और हम पर क्या कहते हैं पापों से मन फिराते हैं। हालेलुया। और उस वक्त उस कार्य के दौरान ऐसे भी बहुत लोग आते हैं जो कार्य मतलब वचन सुनने आते हैं, उनको क्या कहते हैं चंगाई मिलती है, वो छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। तो ये उनके साथ होता है। The word was preached and signs and wonders followed. हालेलुया। ये बात को याद रखना है हमेशा। वर्ड पहले जाता है। हालेलुया। सो आज कई लोग जो मैं कई सो कॉल्ड फेथ हीलर्स को जानता हूं और वो क्या कहते हैं उनकी जो डॉक्ट्रिन है नेम इट एंड क्लेम इट। मतलब वो आप उसको डिक्लेयर करो और उसको पालो। हालेलुया। नेम इट एंड क्लेम इट। ये सारे डॉक्ट्रिन्स आज बहुत हर जगह पर देखें लेकिन इनकी कितनी सच्चाई है ये कोई भी जानने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। इज दैट व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस दे फील इज जस्ट टू हील एंड डिलीवर। प्रभु हमारी चंगाई चाहते हैं। हालेलुया। अगर चंगाई चाहते हैं तो पौलुस हमेशा इतनी दारिद्र्य में क्यों रहा? अगर चंगाई चाहते तो हमेशा वो उनका हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। हवाई जहाज नहीं, उनका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। वो भूखमरी के कारण कई बार कितने दिन बिना खाए पिए गए हैं। उनको मार मार कर अधमरा करके छोड़ दिया गया था। उनको क्या कहते हैं जेल में डाला गया था, तुरंग में डाला गया था। अगर यही पर्पस है परमेश्वर के मिनिस्ट्री का, पवित्र आत्मा के मिनिस्ट्री का, तो इनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर यही बात है कि जो ये फेथ जो जो टीच करते हैं ना, यही हम लोगों को आधा अधूरा ज्ञान देकर ये लोग
भ्रमित कर रहे हैं कि गॉड वॉन्ट्स यू टू बी हील्ड. यस, ही डज वॉन्ट्स अस टू बी हील्ड, बट नॉट आउटसाइड इन, बट इनसाइड आउट. इसको जान लीजिए. बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर. सबसे पहले हम लोग हर्ट होते हैं अंदर. हालेलुया. और आप जानते हैं ये जो बातें होती है ना, ये जो मिराकुलस पावर्स हैं, हीलिंग है, ये कहां से उत्पन्न होती है? करुणा से, दया से. और ये एक एक जरिया है, क्या कहते हैं, सुसमाचार प्रचार करने का, राज्य का सुसमाचार प्रचार करने का ये एक जरिया है. हालेलुया. प्रभु यीशु ने हमेशा इसका इस्तेमाल किया. तो जो भी उनके पास आता वो करुणा से भर जाते और वो उन्हें चंगा करते, वचन देते हुए. हालेलुया. तो ये बात को हमने याद रखना है. हम कई बार जाते हैं, यू नो, लोग यहां से वहां दौड़ते रहते हैं. कई महीने, जैसे मैंने कहा था कि मैं जिस कलीसिया में बड़ा हुआ, मतलब इन्फेंट से लेकर जहां मैं बड़ा हुआ, दैट वो कलीसिया जो है ना, दैट वाज बेस्ड ऑन द वर्ड. हालेलुया. मैं कई लोगों को जानता हूं, दिग्गज, मतलब कि कई साल उन्होंने बिताए परमेश्वर के पीछे चलते. फिर जब मैं प्रभु के सेवकाई में आया, फिर उनके साथ, कई लोगों के साथ मेरा संपर्क टूट गया. लेकिन फिर कुछ रोज बाद मैं जब उनसे मिला तो उस कलीसिया में अब वो नहीं थे. और जब उनसे मिला मैं, तो उनसे ताज्जुब हुआ, भाई अब क्यों ऐसा? इतने साल आपने साथ दिया, संगति की वहां पर, और नहीं नहीं, वहां पर मिरेकल नहीं होते हैं. आप देख नहीं पा रहे, मिरेकल नहीं होते हैं. हालेलुया. तो यू वांट मिरेकल्स इन योर लाइफ. ये सब आना जाना है. So if you're waiting upon miracles, then you will wait upon from one miracle to another. Hallelujah. But what you are not seeing, क्या आप कुछ देख नहीं रहे हो? We are not people who wait on miracles. We are people who wait upon blessings. Hallelujah. Which is forever. A blessing is forever. A miracle is from one miracle to another. और यही बात जो है वो हम समझ नहीं पाते. कई बार तो मैंने उन प्रचारकों को भी देखा है, उनको खुद को ज्ञान नहीं है इसके बारे में. हालेलुया. एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये जो हीलिंग, देखिए, देयर इज अ गिफ्ट, एंड गिफ्ट देने का एक कारण है, जैसे मैंने कहा था, वो दूसरों के लिए इस्तेमाल करना है. बट इट इज नॉट ओनली फॉर दैट, दैट गिफ्ट इज गिवन ताकि आपको वो प्रचार करने में सहायता कर सके. हालेलुया. वो प्रचार करने में सहायता कर सके कि वो किस परमेश्वर का है. उस परमेश्वर ने जिसने आपको बनाया, ये उसका प्रमाण देने के लिए है. लेकिन आज वो नहीं हो रहा. आज वो भले ही कह रहे हैं कि वो सृष्टि बनाने वाला है, लेकिन वचन एक किनारे हो गया है और दुकानें खुल गई हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि वो जैसे ही चंगा होते हैं वहां पर 4 लोगों को और लेकर आते हैं. तो वहां पर आत्मा नहीं बचाई जाती, सिर्फ संगति बढ़ रही है. हालेलुया. That's not what God wanted, because that is what he says, narrow is the road that leads to heaven. सकेत है वो रास्ता जो उद्धार की तरफ जाता है, और चौड़ा है वो फाटक जो बर्बादी की ओर जाता है. और आज कहां जा रहे हैं हम? नाम प्रभु यीशु का ले रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं बर्बादी की ओर. क्यों? क्योंकि ये ज्ञान है ही नहीं हमारे पास. कोई सोचता नहीं है, कोई खोजता नहीं है. और एक आदमी भ्रमित करने के लिए आता है, वो प्रभु यीशु का नाम ले रहा है, तो चलो उसके पीछे. Many will come in my name, जब प्रभु ने कहा था, हालेलुया, मत्ती 7 में, उसका ये मतलब नहीं था कि वो लोग अपने आप को यीशु कहलाएंगे. नहीं नहीं नहीं. इन माय नेम मतलब मेरे नाम से ही वो लोग प्रचार करेंगे. हालेलुया. वो बोलेंगे प्रभु यीशु का नाम, लेकिन महिमा कहां जाएगी उसकी? प्रभु यीशु के पास नहीं. इसीलिए प्रभु जब 22-23 में जब उनका जिक्र होता है 7 के मत्ती में, वो लोग कहते हैं
उन दिनों में वचन कहता है कि बहुत सारे आएंगे, कहेंगे प्रभु प्रभु, हमने आपके नाम से चंगाई दी, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाया। हालेलुया। वहां पर जानना यह जरूरी है, कोशिश नहीं की, भगाया, क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहेंगे उनसे? दूर हो जाओ कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। अगर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से कार्य किए हैं तो क्यों प्रभु नहीं जानते हो? क्योंकि एक बात को याद रखना जरूरी है कि प्रभु परमेश्वर अपना सामर्थ्य किसी के साथ नहीं बांटेगा। हालेलुया। सामर्थ्य मीन्स हिज ग्लोरी, उसकी महिमा। वो महिमा नहीं बांटेगा किसी के साथ। ग्लोरी बिलोंग्स ओनली एंड ओनली टू गॉड। हालेलुया। ही विल गिव अस द पावर, बट नॉट इन आवर ओन स्ट्रेंथ, इन हिज स्ट्रेंथ। ये जब जिसका अंगीकार करना प्रचारक भूल जाते हैं, चमत्कार होंगे जरूर, लेकिन उसमें परमेश्वर नहीं होगा। हालेलुया। मैं एक बहुत बहुत महान कलीसिया तो नहीं कहूंगा, वो संगति है, बहुत बड़ी फेलोशिप है, और वहां का एक क्या कहते हैं युवक है जो लगभग उसको कहें तो वो एक 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 लीडर ही है वहां पर। वो एक रोज मेरे पास आया, मुझे मिला, रादर मेरे पास आया नहीं, मुझे मिला वो, और कहने लगा ब्रदर मेरे माँ के लिए प्रार्थना करना। मैंने कहा क्यों, बीमार चल रही, क्या हुआ? तो कहने लगा हाँ कि बीमार चल रही है। बोले कैसे, कैसा क्या हुआ, बताएंगे कुछ खुलकर? तो कहने लगा कि वो सभा के लिए गई थी और सभा में उन्हें चंगाई मिली। हालेलुया। उन्हें चंगाई मिली, वो घर आने तक सब सही था, और घर आने के बाद वो उनकी जो तीव्रता थी उस प्रॉब्लम का, वो और बढ़ गई। हालेलुया। हमको उनको बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो या तो अपने आप को मार देंगी या तो किसी और को मार देंगी। मुझे बहुत बहुत क्या कहते हैं, तुम्हें बेचारगी कहते हैं ना उसको, वैसा लगने लगा। अपने माँ को बांध के रखा है। हालेलुया। तो वो चंगाई मिली थी उनको, वो क्या मिली थी वहां पर? यही होता है ये सभाओं में। हालेलुया। देयर इज नो क्राइस्ट टू सस्टेन योर ब्लेसिंग, बिकॉज़ देयर इज नो ब्लेसिंग। इट वाज अ मिरेकल। सबने देखा, चमत्कार हो गया वहां पर, बिल्कुल। बिकॉज फॉर अ ब्लेसिंग यू नीड क्राइस्ट इन योर लाइफ टू सस्टेन दैट ब्लेसिंग। वो मिरेकल सस्टेन करने के लिए, टू टर्न इनटू अ ब्लेसिंग, यू नीड क्राइस्ट। आपके जीवन में मसीह नहीं है तो आप उस मिरेकल को, उस चमत्कार को बरकरार नहीं रख पाएंगे। तो यही हुआ उस मां के साथ। हालेलुया। हमने प्रार्थना की, फिर उसके बाद कई कोशिशों के बावजूद मेरा कांटेक्ट उस लड़के से नहीं हुआ, बट ये देखते हुए भी कि वो क्या हो रहा है, उनकी आंखें नहीं खुलती है। हालेलुया। बस होना है क्योंकि और जगह पर देख रहे हैं वो लोग। लेकिन आने वाले दिन ऐसे क्या कहते हैं वाक्यों के इंसिडेंट और क्या कहते हैं तादाद बढ़ेंगे। these things will increase। बहुत ऐसे चमत्कार देखने को मिलेंगे। हालेलुया। और उस वक्त हमारे मन भ्रमित होंगे कि अरे यार, ये सचमुच परमेश्वर से है। हालेलुया। आप भ्रमित किए जाओगे क्योंकि वचन में नहीं हो। हर एक्शन, हर कार्य वचन के अनुकूल होना चाहिए, तब पता है आपको ये परमेश्वर से है। याद रखें, शैतान भी हर वो चीज कर सकता है जो प्रभु यीशु कर सकता है। उसका सिर्फ औधा, उसका पोजीशन छीना हुआ है, उसका सामर्थ्य नहीं छीना गया। उसके पास अब भी वो सामर्थ्य है। हालेलुया। तो वो अपने आप को क्या कहते हैं, भोर का तारा कहलाता है। He masquerades as an angel of light. Who's the angel of light? Jesus. वो अपने आप को उनकी तरह दर्शाता है। हालेलुया। ये बात को याद रखें। हम इसीलिए भ्रमित हुए हैं। हम उनके चित्र बनाते हैं, नीली नीली आंखों वाले,
अरे सुनहरे सुनहरे बाल, लंबे लंबे बाल प्रभु यीशु के, प्रभु यीशु को किसी ने देखा नहीं। हालेलुया। पूरा घालमेल, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो ये वरदानों के साथ जी रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्या कहते हैं, भ्रमित करने वाले वरदान भी है, बिल्कुल भ्रमित करने वाले। हालेलुया। तो इसको इसीलिए हमने जांचना है, परखना है। याद रखें, ये सब भ्रमित होके हम स्वर्ग नहीं जा सकते। All these fake healing and deliverances will not take us to heaven. Hallelujah. Yes, healing and deliverance can take us to heaven. Hallelujah. Are you confused? Let me explain. Let's see what Jesus said first and foremost. आइए देखते हैं इसको। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18वां वचन देखते हैं। लूक चैप्टर 4 वर्स 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। Hallelujah. I like what is written in the English. The Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Hallelujah. I like what is written in this. ये जानते हैं प्रभु यीशु ने कहां से दोहराया? उन्होंने कहा कि the Spirit is God, Spirit of God is upon me. और वो जो क्या कहते हैं, हृदय में टूटे हुए हैं, दीन है, उनके लिए परमेश्वर ने उनको भेजा है। हालेलुया। पहली बात, टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज, ही इज बीन अनॉइंटेड, द स्पिरिट इज ऑन हिम फॉर व्हाट? पहली बात को याद रखें, पहला चीज क्या कहा है? टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज, सुसमाचार सुनाने के लिए। फिर उसके बाद कार्य क्या? जो बंदी है, जो क्या कहते हैं गुलाम है, उनको रिहाई देने के लिए, आजादी देने के लिए। फिर चंगाई, जिनकी आंखें बंद है, दोनों शारीरिक और आत्मिक, और जो जो जकड़े हुए हैं हर गुलामी से, उनको आजाद करने के लिए, रिहाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। इसके लिए उन्होंने भेजा है। और ये किन के वचन थे जो प्रभु यीशु ने दोहराए? यशाया के। उसको भी देखते हैं। यशाया का 61 उसका पहला पद, Isaiah chapter 61 verse 1. Jesus was just confirming the words said about him. प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। देखा आपने किस तरह से यहाँ पर सबसे पहले किसका जिक्र किया गया है? प्रचार करने का, प्रभु का सुसमाचार। और अक्सर क्या होता है, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम दैट इज देयर, जो उनका समय होता है, वो ये सारी चीजों में उलझते हैं। प्रेज एंड वर्शिप एंड चमत्कार के, यू नो, लाइक कोई गिर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ऑल दिस इज हैपनिंग। 70% ऑफ द टाइम गोज इन दैट। और मुश्किल से 10 या 15 जो परसेंट टाइम होता है, उसको वचन के लिए दिया जाता है। हालेलुया। कई बार वचन की अहमियत नहीं है, जबकि वचन ही है जो अटल है, बाकी सारी चीजें फजूल है। ये सारे क्या टलने वाली चीजें हैं। प्रभु यीशु ने चंगाई दी, क्यों जानते हैं? सबसे पहले उनका कारण क्या था? कि वो जब कुछ करते थे, पूरे करुणा भय हृदय से करते थे, वो भरे हृदय से करते थे। और फिर ये उनको और एक चीज साबित करनी थी कि ये सारी चीजें जो है ना, वो साधारण नहीं है। ये सिर्फ एक परमेश्वर का जन कर सकता है, जो परमेश्वर से आया हुआ है वही कर सकता है। इसका भी उन्होंने प्रमाण देना था। हालेलुया। और जिन्होंने चंगाई पाई,
हालेलुया। इसको ध्यान रखें, जिन्होंने चंगाई पाई आज वो कहां है? लाजर, उसको तो क्या कहते हैं, मौत से झिलाया हुआ था। कहां है लाजर आज? ये सारे मर गए। हालेलुया। क्योंकि ये सब टलने वाली चीजें हैं, शारीरिक है। प्रभु यीशु उनको देता है, लेकिन उसके लिए एक कारण है, उसके लिए एक स्थान है। लेकिन हम इन चीजों को नहीं समझते, क्योंकि हम समझते हैं, क्योंकि जो दुनिया के फलसफे हैं, सब कुछ है वो यहीं पर है, अच्छा बुरा सब कुछ यहीं पर है। मैं सच कह रहा हूं, मैं सोचता था कि जो हम जिनको विश्वासी कहते हैं, वो कम से कम इन चीजों पर अमल करते हैं, दृढ़ रहते हैं। लेकिन एक 2 रोज पहले, जैसे मैंने साझा किया आपके साथ, एक ऐसे व्यक्ति से मैं मिला, किसी युवक से मैं मिला, जिनका क्या कहते हैं, उनकी राय जानकर मैं स्तब्ध हो गया। आई हैड नो वर्ड्स, नॉट दैट आई कुडंट रिप्लाई, आई वॉज, बट माई स्पिरिट वॉज स्टन्ड, एब्सोल्युटली स्टन्ड, कि वो सारे फलसफे जो दुनिया के हैं आज वो उसके अंदर है। हालेलुया। तो रिमेंबर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये सारे जो वरदान है ना, वो परमेश्वर के महिमा के लिए होने चाहिए, टू ग्लोरीफाई गॉड एंड गॉड अलोन। हालेलुया। कहीं पर ना हमने ध्यान नहीं दिया, और हम ये इस चंगाई के चक्कर में इतने उलझ गए हैं कि हमने ध्यान नहीं दिया कि ये जो प्रचार कर रहा है चंगाई के बारे में, और ये चंगाई का जो सभा ले रहा है, इसका अगला पिछला क्या है। हम ये क्या कहते हैं, दिस इज द डिसर्निंग ऑफ द स्पिरिट्स, वी आर नॉट डूइंग दैट, क्योंकि ये वरदान ही नहीं है हमारे पास। प्रभु से मांगो, पवित्र आत्मा से मांगो, वो देगा हमें। हालेलुया। देखिए यहूदा की पत्री में यहूदा क्या कहता है, उसके 4थे पद को पढ़ते हैं। यहूदा में एक ही अध्याय है, उसके चौथे पद को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, जूड वर्स 4। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्ण पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लूचपन में बदल डालते हैं, और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हालेलुया। अभी कई बार इसको ना, हम अपने आप को जो विश्वासी कहते हैं ना, यह वचन ही हमें सही तरह से पता नहीं। मतलब हमको ये पता है, हमने उनको पढ़ा भी होगा, लेकिन इसको समझ नहीं पाए हैं। यहां पर क्या लिखा है, they have that license for immorality and they deny Christ. हालेलुया। तो ये देखते हैं, अरे उसने तो नाम लिया, उसने तो महिमा, प्रभु से कहा कि प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। उसके कार्य को देखो। हालेलुया। कार्य को देखो, वो फल लाता है, और वो फल क्या है इससे आपको नजर आएगा। क्योंकि शैतान भ्रमित कैसे करता है? अपनी जबान से। याद रखें, अदम और हवा से क्या किया था उसने? संदेह डाल दिया था, क्या सचमुच तुम मर जाओगे? है ना? क्या सचमुच तुम मर जाओगे? उसने फल लेकर हवा को नहीं दिया, उसने सिर्फ बातें की, भ्रमित कर दिया, बाकी का हवा ने कर दिया। हमारे साथ यही होता है। हम कहते हैं अरे वो तो बोल रहा है, प्रभु यीशु को क्या कहते हैं, महिमा दे रहा है। जांचना पूरी तरह से, तब पता चलेगा। और ये भविष्यवाणी, हालेलुया, भविष्यद्वक्ता और भविष्यवाणी। और आज का एक माहौल चला था। पहले कैसा होता था कि लोग ज्यादातर चंगाई के पीछे दौड़ते थे, आज भविष्यद्वक्ताओं के पीछे दौड़ रहे हैं। भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी करो। तो भविष्यवाणी कर रहे हैं लोग, देखना चाहते हैं
कैसे कैसे भविष्यद्वक्ता घुसाए हैं। ये नए नहीं है, ये पुराने ही हैं, ये पुराने ही हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ प्रभु कहता है। आइए देखते हैं यिर्मयाह का 23, यिर्मयाह चैप्टर 23, हम 16 से लेके 18 पद पढ़ते हैं, 16 to 18। सेनाओं के यहोवा ने तुम से यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुम से भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपनी ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है, तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं, तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? यिर्मयाह को प्रभु ने कहा था ये बातें, क्या आज वो वही चीज लागू नहीं है? आज भी प्रभु के वचन को कौन ध्यान दे रहा है? बस सभी को यही यही चिंता लगी है कि मुझ पर भविष्य कभी कुछ, हालेलुया, कोई सोच विचार नहीं करता कि कितना सच है इसमें। वो इंसानों के जीवन को नहीं देखते, बस उनको एक फील गुड फैक्टर, क्या कहना कि आपके साथ अच्छा होने वाला है। अरे उतनी हिम्मत रखो, अगर प्रभु आपको दिखा रहा है कुछ गड़बड़ है जीवन में, तो बताओ गड़बड़ है जीवन में। वो नहीं बताएगा, बस प्रोत्साहन करके छोड़ दिया। और फिर आगे अगर तकलीफ आती है फिर क्या करते हैं? बोलते नहीं, आपने कुछ गड़बड़ किया होगा भाई ना, मेरा तो जो भविष्यवाणी वो तो सही था। बचने का भी एक सुराग रखते हैं कि अगर समझो कुछ अगर ऐसा हुआ तो मैं यहां से बचकर निकल सकूं, बट दैट्स नॉट द वे इट इज। ऐसा नहीं होता परमेश्वर के राज्य। आइए उसी उसी इसका क्या कहते हैं अध्याय का 21 और 22वां पद पढ़ते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्सेस 21 and 22। ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। हालेलुया। क्या कह रहा है प्रभु यहां पर? वो मेरे वचन उनको सुनाते, वो वचन उनको सुनाते। क्या सुन रहे हैं वो? क्या सुना रहे हैं? यही गड़बड़ी है सभी जगह। हालेलुया। फिर आती है ये बारी, क्या कहते हैं, I'll not go into depth of it, but try and understand मैं क्या कहना चाहता हूं। You need to examine every spirit। दान दिए हैं उसका कारण है। अब सबसे सामान्य वरदान सभी को मिलता है, ये वरदान सबसे पहले यही वरदान मिलता है। बूझो कौन सा है? अन्य भाषाओं का। हालेलुया। अन्य भाषाओं का वरदान, स्पीकिंग इन टंग्स। आप जानते हैं ये अन्य भाषाओं का जो वरदान है ना, ये सबसे पहले क्यों आया था? क्योंकि इससे हम प्रभु यीशु का नाम क्या कहते हैं उसको महिमा दे सके, उसका महिमा मंडन कर सके। इसीलिए ये इट केम लाइक यू नो व्हेन द होली स्पिरिट लैंडेड अपॉन जो 120 वहां इकट्ठा थे ऊपरी कमरे में, वो मानो जबान की तरह दिख रहे थे। क्या? आग, टंग्स ऑफ फायर इट इज सेड, जबान की तरह दिख रहे थे, और वो एक एक के सर पर जाकर बस गया। और वो अपने अपने तरीके से प्रभु यीशु का क्या कहते हैं प्रचार करना उन्होंने शुरू कर दिया। प्रभु यीशु के गुण गाने लगे। हालेलुया। और वो बहुत कुछ कह रहे थे वहां पर। ये भाषाएं दी गई है इसीलिए। और कई बार मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनसे मिला हूं, कि वो बगैर अन्य भाषा में बात किए
सामान्य भाषा जो है ना, हमारे आपके जो हम भाषा करते बात करते हैं ना, वो बहुत कम बोलते हैं। अक्सर देखो वो अन्य भाषाओं में ही बात करते रहते हैं, बिना समझे वो कहां पर कैसे किस तरह से इस्तेमाल करना है उस भाषा को नहीं जानते। और कई बार आप गौर करेंगे ना, तो ये जो अन्य भाषा बात करने वाले लोग हैं, आप इनके जीवन को देखिए। हालेलुया। यहां पर जीवन देखकर ही आपको लगेगा यहां पर पवित्र आत्मा का कहीं अंदर होने का प्रमाण नहीं है। हालेलुया। खास करके फिलिपियों का जो 3 अध्याय है ना, इसमें उनका उल्लेख है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन देखिएगा, एक दूसरे की निंदा करते हैं। झूठ तो जबान पे लगा रहता है, और हर चीज को ठट्टा में उड़ाना, और खास करके बहुत बार आत्मिक चीजों को भी एकदम हल्के में लेकर उसका एक मजाकी रूपी ये करके पेश करना। ये सब चीजें उनके 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 साथ मौजूद हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो अन्य भाषा में, और कोई कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता। क्यों? क्योंकि अरे अन्य भाषा में बात करते हैं। अन्य भाषा, आप जानते हैं, प्रभु ने कहा है, प्रभु का वचन पौलुस के माध्यम से कहता है कि हमने अन्य भाषा सभी के सामने नहीं करना है। यकीन ना आता हो, देख लेते हैं। चलिए, पहली कुरिन्थियों का 14 अध्याय उसका 28वां पद। 1 Corinthians chapter 14 verse 28। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो, तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। हालेलुया। विदाउट एन इंटरप्रेटर आप क्या बोल रहे हैं उसको बताने वाला यदि अगर कोई मौजूद नहीं है वहां पर, तो शांत रहें। आप अपने आप में बोल सकते हैं, लेकिन उसका अगर उसका जो क्या कहते हैं, जोरों से अगर आप ये कर रहे हो, तो उसका उसका इंटरप्रेटर होना जरूरी है। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। हम बिना जाने आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, करो, बेशक करो। और अन्य भाषा कहीं शैतान चुरा ना ले, लेकिन आप जानते हैं अब शैतान के पास भी अन्य भाषाएं हैं। और ये एक, जब तक आपके पास ये वरदान नहीं है ना, उस उस अन्य भाषाओं को समझने का, जब तक वो वरदान नहीं है ना, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि खुद के पास भी वो जो वरदान है वो परमेश्वर से है या नहीं। जिस दिन ये वरदान आपको मिला ना, ये उसको डिसाइफर करना, इंटरप्रेट करना अन्य भाषाओं को, आपको आश्चर्य होगा सुनकर, आश्चर्य होगा। I will not be wrong if I say that more than 80% is all fake. Hallelujah. क्योंकि जीवन देखते ही पता चलता है कि क्या बातें कर रहे हैं। They're scared कि अगर हमको अन्य भाषाएं नहीं आई ना, तो लोग समझेंगे अरे मेरे में पवित्र आत्मा नहीं है, इसीलिए कुछ भी बाइबल करना शुरू कर देते। बाइबल, दैट्स अ राइट वर्ड। कहां शुरू हुआ था ये बाइबल? याद है ना? वहीं पर भाषा में गड़बड़ी हुई थी। तो वही गड़बड़ी आज कलीसिया में भी घुस आई है। इट इज स्टिल दे आर बैबलिंग। एक और काम देखते हैं पवित्र आत्मा का, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 26वां पद। जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। जो चीज मैंने तुमसे कहा है, हिज वर्ड ही विल रिमाइंड यू ऑफ। हालेलुया। कोई वचन याद दिलाता है क्या? पवित्र आत्मा हमें वचन याद दिलाता है क्या? ये जो सो कॉल्ड पवित्र आत्मा, इनमें इनकी जो बातें करते हैं लोग,
इनको पावर चाहिए, पावर। ये पावर कोई और देता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पावर जो है वो क्या कहते हैं, उसकी इबादत के लिए है। मैंने पिछले मर्तबा बाइबल स्टडी में आपको बताया था व्हाट इट मीन्स टू गेन पावर। पावर वो कि जहां पर मैं दुष्टता से हट जाऊं, उसको ना कह सकूं, वो पावर। कल तक मैं डरता था, आज बिना डरे मैं ना कहता हूं, ये है पावर। कल तक मैं दुनिया के साथ था और उनको कभी भी, दोस्तों संगतियों में कभी भी मैं सुसमाचार नहीं देता था। आज बिना हिचक के मैं सुसमाचार देता हूं। यह है पावर, कि बिना ये समझे कि ये लोग मेरी ठट्टा करेंगे, मेरी निंदा करेंगे, मुझे एक एक नाम देंगे, उसके वो भय से बगैर, भय के बगैर मैं इनको, वो है पावर। और हम किस पावर के इसमें रुके हैं कि मैं हाथ उठाऊं और 10-15 लोग ऐसे गिर जाएंगे। प्रभु यीशु ने भी ऐसा नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना, उसका फिर हवाला देते हैं, यू विल डू ग्रेटर थिंग्स देन मी। अरे टू डू ग्रेटर थिंग्स देन यू फर्स्ट बी लाइक क्राइस्ट। पहले परमेश्वर यीशु की तरह तो बनो, फिर डू ग्रेटर थिंग्स देन हिम। वो प्रमाण नहीं है, परमेश्वर प्रभु यीशु दिखते नहीं है, पवित्र आत्मा तो दूर की बात है। वचन का कोई भी अहमियत नहीं है जीवन में, और बड़े कार्य करने चले प्रभु यीशु से। वो सिर्फ एक व्यक्ति कर सकता है, शॉर्टकट है उसके पास, एक व्यक्ति। उसने प्रभु यीशु को भी ये क्या कहते हैं सुझाव दिया था। उसने कहा था कि मेरे चरणों में गिर जाओ और मेरी वंदना करो, और ये संसार जो है ना, वो सारा संसार मैं तुम्हें दे दूंगा। क्रिएशन क्रिएटर को कह रहा है कि मैं ये तुम्हें दे दूंगा, और क्यों ना कहे, उसके हाथ में है भी वो सब चीज। हालेलुया। क्या हम इन चीजों को जानते हैं? ज्ञान याद रखिएगा, ये पावर की जो पीछे दौड़ रहे हैं ना हम लोग माध्यम है, वी आर द मीडियम, नॉट द सोर्स। पावर प्रभु यीशु है, पावर पवित्र आत्मा है, पावर खुदा है, जो सबसे पहले वो पावर हमें देता है। वी से नो टू सिन। क्यों चाहिए ये पावर? ताकि 4 लोग जान सके कि मुझसे चमत्कार होते हैं। हालेलुया। हमेशा ये प्रार्थना रहे कि प्रभु जैसे तू चलाना चाहे वैसे तू चला, तेरे लोगों के भलाई के लिए प्रभु। अगर वो वरदान मैं चाहूंगा प्रभु तेरे लोगों के लिए, लेकिन तू मेरा जीवन जानता है। और याद रखें, हम सब एक बात, सवाल कभी किसी ने अपने आप से पूछा है? अब्राहम बहुत रईस इंसान था, अय्यूब रईस इंसान था, हमारे पास ऐसी धन दौलत क्यों नहीं है इस पृथ्वी पर? कभी पूछा अपने आप से? प्रभु जानता है कि वो धन दौलत अगर आ गई ना हमारे पास, हम प्रभु को भूल जाएंगे। हालेलुया। ये प्रवृत्ति है हमारी। वो डरता नहीं है, वो हमारा बचाव कर रहा है ताकि हम बचाए जा सकें। अगर वो उन्होंने खुली छूट दे दी ना, ले लो भाई, तुम चाहते हो ना धन दौलत, ले लो, फिर वो कोसों दूर चले जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा था ना, उसका अध्ययन कर रहे हैं बाइबल स्टडी में, इट इज इजी फॉर अ कैमल टू एंटर द आई ऑफ द नीडल बट फॉर अ रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। एक सुई के आंख से एक ऊंट निकल सकता है, लेकिन एक धनवान आदमी कभी प्रभु के राज्य में नहीं आ सकता। इसीलिए वो हमें उतना ही देता है जितनी कि हमें उसके हिसाब से, उनके हिसाब से हमारी जरूरत है। और वहां पर भी वो कहता है कि उसमें से भी हम देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे। कितनी बड़ी बात है, समझ पाए कभी? पवित्र आत्मा अगर सहायकार है तो, लेकिन पवित्र आत्मा को समझने का ही अपना जो पहलू है वही गड़बड़ी है।
हमारे हिसाब से अभी तक जो हमें कहा गया है कि पवित्र आत्मा आता है ना, तो हमें वरदानों का वो ढेर लगा देता है, और जो मांगो मिलता है। अरे सबसे पहले उनका काम यही है कि जो भी प्रभु यीशु ने कहा था वो हमें याद दिलाएगा, और उसके माध्यम से जो पाप हमारे अंदर है उसका वो उजागर करेगा, ताकि हम मन फिरा सके और एक पवित्र जीवन जी सके। यह उनका काम है। हालेलुया। आज हम इस सभा को यही रोकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत विशाल सब्जेक्ट है। कुछ उनमें से कुछ पहलू जो शायद हमको अंत के उठाए जाने तक के ले जाने के लिए उतना पर्याप्त होगा, उतना हम अध्ययन करेंगे। हालेलुया। वी विल लर्न अबाउट दैट। सो भ्रमित मत होइए, हमें पावर चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपने पाप को, अपने अंदर जो पाप है उसको पहचानने की, और वो पाप जो दुनिया में है, जो अपने करीब हमेशा क्या आने का वो आकर्षण करते रहता है ना, उसको ना करने की वो पावर चाहिए हमें। हाथ उठाओ, 10 लोग 20 लोग गिर जाए, वो सब मत जाइए उसमें। वो कहां से आता है वो किसी और दिन बताऊंगा मैं आपको। हालेलुया। उसके बहुत सारे प्रमाण हैं, बट आई विल नॉट गेट इनटू इट राइट नाउ, आई एम नॉट बीइंग लेड टू टेल यू दैट। सो जस्ट लेट्स बी हम्बल, लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक्स, जो बुनियादी चीजें हैं पवित्र आत्मा के अस्तित्व का, जो बुनियादी चीजें हैं, उनको क्यों भेजा गया था, प्रभु यीशु ने हमारे लिए एक सहायकार क्यों दिया था, उनको जान लें। और फिर धीरे धीरे उनके दूसरे जो जो पहलू हैं उनको जान लें। काफी है, सचमुच कहता हूं। इतना भी अगर हमने जान लिया ना, तृप्त हो जाएंगे हम। तो ध्यान भटकने नहीं देना इधर उधर। जो मैं कहता हूं ना, उसके बाद भी अपना खोज करना। डोंट टेक मी एट माय वर्ड, प्लीज डू योर ओन रिसर्च। बाइबल के वचन को पढ़ो, पवित्र आत्मा से सहायक हेल्प मांगो, और वो सहायता करेगा। हालेलुया। इसी तरह से हम आत्मिक रूप रीति से बढ़ सकेंगे। हालेलुया। इस बात को याद रखें, हमने एक दूसरे की सहायता करनी है। अंत के दिनों में और कठिनाई होने वाली है, और कठिनाई बढ़ने वाली है, बहुत भ्रमित करने वाले आएंगे। हमने ध्यान नहीं दिया ना, तो हमसे जो जो विश्वास में कमजोर है ना, वो गिरते हुए नजर आएंगे अपने। तो ये और किसी का काम नहीं है, हाँ, आपका और हमारा काम है। ये बात समझकर मत बैठिएगा ये तो पास्टर का काम है, पास्टर को नहीं, सभी का काम है, ये सभी का काम है। हमने सबसे पहले अपनी सहायता कैसे परमेश्वर की पवित्र आत्मा को मांगकर, उनसे अपने आप को भरकर औरों की सहायता करनी है। जो अपने से कमजोर दिख रहे हैं उनकी सहायता करनी है। आत्मा में जो कमजोर हैं, जो 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 लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं और फिर भी गिर रहे हैं, उनकी सहायता करनी है। बहुत कार्य पड़ा है, समय बहुत कम है। देखिए जो विश्व स्तर पे हो रहा है, फिर मैं कह रहा हूं, तीसरे महायुद्ध का माहौल बादल छा मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। माहौल ऐसा बन रहा है, कहीं पर से भी एक जगह से युद्ध शुरू हुआ ना, सारे देश खींचे जाएंगे। हालेलुया। अंत का शुरुआत हो चुका है, क्योंकि ये सब जितने बड़े बड़े देश हैं ना, नामचीन सुपर पावर्स, ये सब अपने आप में लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। तब जो क्रिस्त विरोधी है ना, वो सीन पर आएगा, लेकिन उससे पहले कलीसिया का उठाया जाना भी है। तो हमारी तैयारी करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को तैयार होने में सहायता करें। हालेलुया। निंदा ना करे किसी की, ठट्टे में ना उड़ाए किसी को, सहायता करें, प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए। हालेलुया। अगर कहीं पर भी कोई कमजोर पड़ रहा है, लेट्स हेल्प वन अनदर। प्रार्थनाओं की विधि भेजो कि ये बहन है, ये भाई है, ये कमजोर पड़ रहा है, आइए इसके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आपको पता हो और आप वो नहीं चाहते हैं कि कोई और जाने इस बात को, तो अगर आप जानते हैं, आप उनके यहां जा सकते हो तो जाकर प्रार्थना कीजिए, या तो फोन उठाकर प्रार्थना कर सकते तो जरूर कीजिए, बट एनकरेज वन अनदर एंड डू दिस ऑन अ डेली बेसिस। हालेलुया। वी विल बी डूइंग आवर बिट।
till Jesus comes again.